जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत से कमेंट आ रहे हैं, एक ही सवाल है सभी का कि नींबू का, अनार का उपाय किस दिन करना है, कब करना है, कैसे करना है। बहुत से सवाल इस पे अभी आ रहे हैं, तो आज की वीडियो इसी पर है। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक कमेंट बड़ा कॉमन आ रहा है सभी का कि नारियल जो कलश के ऊपर रखना है उसे अगर हॉरिजॉन्टल रखना है तो उसके ऊपर स्वास्तिक कैसे बनाया जाए। गुरुजी ने बताया है कि उस पर स्वास्तिक बनाना है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन यह है, जिस तरह से बताया है गुरुजी ने वैसे ही उस पर स्वास्तिक बनाना है। बनाकर केवल आपको इतना करना है कि स्वास्तिक का मुख आकाश की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अपनी तरफ मुख करना है, नारियल स्लीपिंग मोड में रखना है उसे, अपनी तरफ आइज़ होनी चाहिए नारियल की, और आकाश की तरफ स्वास्तिक होना चाहिए। बस बाकी सब जैसे गुरुजी ने बताया सब चीज़ें वैसे ही करनी हैं। तो चलिए अभी आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? नींबू और अनार का उपाय किस तरह से करना है। तो देखिए, नींबू जो नाभि पर लगाने वाला उपाय है उसे आपने 14 तारीख को 2:18 दोपहर के बाद में करना है। 14 तारीख 2:18 पर लग रही है अमावस, और उसी के बाद में आपको ये उपाय करना है। अब आपका यहाँ पे सवाल होगा कि नींबू जो है नाभि पर लगा कर बैठे रहना है 1 घंटा, आधा घंटा, या हम कुछ कार्य कर सकते हैं। आप कार्य कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप उस नींबू को लगा दीजिए, लगा करके आप अपना कार्य करते रहिए, क्योंकि उस दिन वैसे भी काम बहुत ज़्यादा होंगे सभी के, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी जब भी आप ये उपाय करें, नींबू को नाभि पर लगा कर आप कार्य कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया आपका इस उपाय का सल्यूशन। इसके बाद दूसरा है नींबू और ब्रास। देखिए, नींबू और ब्रास अब ये तो हाथ में रखना है आधा पौना घंटा, तो इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। उस समय आपके हाथ दोनों व्यस्त होंगे, तो उस समय आपको बैठना ही पड़ेगा, और कोई इसका हल नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो उपाय हैं उनको आप दिन ढलने से पहले कर लीजिएगा। क्योंकि दिन ढलने से पहले अगर आप इनको कर लेते हैं तो दिन ढलने के बाद में अमावस की रात है, दीपावली की रात है, शाम को आपके इतने काम होंगे, तो आपका ये उपाय रह जाएगा, और इसीलिए दिन ढलने से पहले आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है अनार की। अनार का उपाय आपको करना है रात्रि को सोने से पहले। अब आपका ये सवाल होगा कि रात्रि को अनार का उपाय कैसे हो सकता है? महालक्ष्मी पूजन होगा, दीपावली की रात है, लगाकर हम सो नहीं सकते, तो कैसे होगा, क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात, महालक्ष्मी पूजन है, माला जाप भी है, बहुत सारे उपाय भी हैं, सब चीज़ें हैं, तो हाथ पर लगा कर हम बैठ नहीं सकते। तो इसका एक विकल्प है, इसका एक सॉल्यूशन है जो मुझे समझ में आया, वो आपको मैं बता रही हूँ। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, रात को पहले तो आप अपने जितने भी आपके काम हैं सारे कार्य कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। ठीक है, पूजन कर लीजिए, सारी तैयारी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। जब आप माला जाप करने बैठें उस समय यहाँ पे ध्यान दीजिए कि महिलाओं को लगाना है लेफ़्ट हैंड पे और पुरुषों को लगाना है राइट हैंड पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे महिलाओं को इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लेफ़्ट हैंड पे लगा कर वो राइट हैंड से माला जाप कर सकती हैं। और रात्रि को सोना ज़रूरी नहीं है, सारी रात आप हाथ पे लगा के रखिए, अपना माला जाप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीपावली की रात तो वैसे भी सोया नहीं जाता है, सोना नहीं चाहिए, सारी रात पूजा चलती है, तो आप हाथ पे लगाइए, लगाकर अपना मंत्र जाप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है बात पुरुषों की, क्योंकि पुरुषों को लगाना है हाथ पे राइट हैंड पर। ठीक है, अब राइट हैंड पर लगा के माला जाप तो हो नहीं सकती। अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो यहाँ पे आपको ये सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ कि कमलगट्टा सारा पूजा पाठ कर लीजिए, सारा जो भी पूजन करना है, पूजन में पंचोपचार विधि से पूजन करना है, सामग्री आपने वहाँ पे रखनी है, इस तरह के कार्य जो भी हैं आप सारे अपने कार्य कर लीजिए। करने के बाद में
आपने कमल गट्टे के दाने 108 गिनकर एक कटोरी में रख लेने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड से माला जाप होगा और राइट हैंड के आपके अनार लगेगा, तो आप माला जाप नहीं कर सकेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन माला जाप नहीं कर सकेंगे माला से, ठीक, लेकिन जाप करना है। अब यहाँ पे कमल गट्टा 108 गिनकर एक कटोरी में रख लीजिए, साथ में रख लीजिए एक खाली कटोरी। ठीक है। अब यहाँ पे जब आपके सारे कार्य हो जाए, माला जाप आप करने बैठ रहे हैं, उस समय अब माला जाप करने से पहले आप बैठ जाइए और अपने राइट हैंड पर लगा लीजिए अनार का लेप। अब मंत्र जाप करना है। मंत्र आपको ध्यान है, आप अपना, अगर आपको मंत्र याद भी नहीं है तो एक कॉपी पर या पेज पर लिख कर सामने रख लीजिए ताकि गलती ना हो बोलने में। ठीक है। अब मंत्र आपके सामने है और आपने मंत्र बोलना है। एक कमल गट्टे का दाना उठाना है, खाली कटोरी में रखना है। इस तरह से 108 कमल गट्टे आपने मंत्र बोलकर खाली कटोरी में रखना है। एक मंत्र बोला, कमल गट्टा उठाया, खाली कटोरी में रख दिया। एक मंत्र बोला, कमल गट्टा उठाया, खाली कटोरी में रख दिया। इस तरह से 108 आपकी एक माला जाप हो जाएगी। इसी तरह से आपने माला जाप करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और सारी रात्रि आपने इसी तरह से अपने हाथ पर रखना है अनार और दे जाना है। तो आपके दोनों उपाय हो गए, आपका मंत्र जाप भी हो गया और आपका अनार का उपाय भी हो गया। इसी तरह से महिलाओं को लेफ़्ट हैंड पर लगाना है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेफ़्ट हैंड पर लगाइए, लगा करके अपना माला जाप करने बैठ जाइए, बस सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ है। और हाँ, यहाँ पे फिर से बता दूँ कि 14 तारीख को ही 2:18 के बाद आपने नींबू वाला उपाय करना है, दिन ढलने से पहले, और रात्रि को 14 तारीख को ही रात्रि को आपने अनार का उपाय करना है। ठीक, आशा करती हूँ मेरे दिए हुए सॉल्यूशंस आपके ज़रूर काम आएँ। और अगर आपके काम आते हैं, आपकी कोई मुश्किलें हल होती हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपने विचार साझे कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और इसी तरह से जुड़े रहिए आज एक ख्वाहिश के साथ। खुशी होती है आप सबको इसी तरह के सलूशन बताते हुए, और भगवान जी का, गुरुदेव जी का आशीर्वाद और आप सबकी दुआएं मेरे साथ रहें। आप सबका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।